अरे चूतियों, भेदभाव वालों, छुआछूत वालों, कि अगर तुम्हें सुअर का भी खून चढ़ा दिया जाए ना तो तुम चढ़वा लोगे। जब तुम किसी की बहन, बेटी, बहू के ऊपर जब गंदी नजर डालते हो, उनको गंदी नजरों से देखते हो या उनका अपहरण करते हो, जाति का भेदभाव करने वालों, तुम सिर्फ साथ बैठकर खाने में, चारपाई पर बैठ जाने में, एक दूसरे को छूने में, तुम्हारा कोई भी सामान छू लेने से तुमको बहुत कष्ट होता है ना? तुम्हारे दिल को बड़ा दर्द होता है। और यह किसी एक जाति की बात नहीं है। जो लोगों ने कैटेगरी वाइज जातियां बनाई हैं, ये हर जाति की बात है, किसी एक जाति की बात नहीं है। जितनी भी लोगों ने जातियां बनाई हैं कैटेगरी वाइज, वैसे ही लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। फलाने ढिकाने के यहाँ नहीं खाएगा, ना उसकी चारपाई में बैठेगा, ना उसको छुएगा, ना उसकी बराबरी में बैठेगा, ना उसके साथ खाएगा। आपने देखा होगा गाँव में जब पंगत वगैरह बैठती है साथ में खाना पीना खाते समय, यही तो होता है ना। और यहाँ तक कि उसके नीचे वाला जो जाति वाला है, वो उसकी बराबरी में नहीं बैठ सकता, और अगर वो बैठ जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। या तो उसको डांट कर या अपशब्द कहकर उसको जलील करेंगे, उसको परेशान करेंगे, यही सब होता है। छुआछूत भेदभाव वालों के ऐसे अनगिनत काम हैं। वो अपने छोटी जाति वाले के साथ बड़ी बर्बरता करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। समझ रहे हैं ना? शहरों में तो कुछ कम हो गया है, लेकिन गांव में अभी भी चलता है। और कहते हैं कि हमारा भारत बहुत आगे चला गया है। कहीं आगे नहीं गया है। जब हमारा समाज ही ऐसा है, हमारा परिवार ही ऐसा है, हमारे यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, इस बात का बड़प्पन दिखाना, बोलो। हम्म? अरे चूतियों, भेदभाव वालों, छुआछूत वालों, तुम किस कारण से अलग हो? बोलो, किस कारण से तुम अलग हो? क्या तुम एलियन हो क्या? हम्म? तुम्हारे चार पैर हैं, तुम्हारे सींगे जामी हैं? बोलो। जिस प्रकार अदर व्यक्ति है वैसे तुम भी तो हो। चमड़ी वैसी है, नाक एक है, आंख दो है, कान, नाक, बाल, खून, दो पैर, दो हाथ, सब तो वैसे ही है। तो तुम किस बात का भेदभाव करते हो? किस बात का छुआछूत करते हो? बोलो। हम्म? तुम्हें और चीजों में भेदभाव और छुआछूत नहीं दिखाई देता? जब तुम किसी की बहन, बेटी, बहू के ऊपर जब गंदी नजर डालते हो, उनको गंदी नजरों से देखते हो या उनका अपहरण करते हो, तब तुम्हें भेदभाव और छुआछूत नहीं दिखाई देता? तब तुम्हें गंदा काम नहीं दिखाई देता? बोलो। जब तुम किसी का पैसा चुरा लेते हो या जमीन पे गिरा पा जाते हो,
उसको तो उठा लेते हो। कभी पूछते हो कि ये किस जाति वाले का है? नहीं पूछते हो। क्यों नहीं पूछते? पूछा करो ना, मत छुआ करो उसको। और जब तुम किसी की जमीन हड़प लेते हो जबरन, जब किसी का कुछ सामान चुरा लेते हो, किसी का पैसा चुरा लेते हो, किसी को मारने के लिए तुम्हारे हाथ उठ जाते हैं, तब तुम उनको क्यों छूते हो? बोलो। तब तुम्हें छुआछूत और भेदभाव नहीं दिखाई देता? हम्म तब तुम्हारे अंदर छुआछूत नहीं घुसती है। अभी अगर तुम बीमार हो जाओ और तुम्हें खून की जरूरत हो ना, तब तुम जा करके किसी भी हॉस्पिटल में खून चढ़वा लोगे, लेकिन पूछोगे नहीं कि ये मेरे जाति वाले का है कि नहीं। पूछते हो कभी? क्यों नहीं पूछते? और डॉक्टर से पूछ लिया करो कि तुम मेरे जाति वाले हो कि नहीं हो भाई। मेरे जाति वाले हो तभी मेरी तुम दवा करना, अन्यथा मुझको छूना नहीं। क्यों ऐसा नहीं पूछते हो? पूछ लिया करो। तब तो तुम इतने बीमार हो जाते हो, इतने गिरी हालत में तुम्हारी शरीर हो जाती है कि अगर तुम्हें शुगर का भी खून चढ़ा दिया जाए ना, तो तुम चढ़वा लोगे। समझ रहे हो ना? नौकरी लेने जब जाया करो, तब पूछ लिया करो इंटरव्यू वाले से कि तुम मेरे जाति के हो कि नहीं हो भाई। मेरे जाति वाले हो तभी मेरा इंटरव्यू लेना, अन्यथा मत लेना। नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। क्यों नहीं पूछते? पूछ लिया करो। तब तुम्हें वहां कुछ नहीं दिखता, बस वहां तुम्हें नौकरी दिखती है। नौकरी पा जाऊं बस। और जो तुम्हारी शादियों में टेंट का बर्तन आता है, उसको कभी सोचा है तुमने कि वो किस किस जाति के पास जाता है? हम्म हर जाति के पास जाता है। तब तो तुम शादी में मंगवाते हो, बस थोड़ा बहुत छू के बड़े चाव से फिर खाते हो। क्यों ऐसा करते हो? हम्म मत किया करो ऐसा। भाई तुमको भेदभाव और छुआछूत करना है तो अच्छे तरीके से करो ना यार। थोड़े बहुत छुआछूत करके और भेदभाव करके क्या मिलेगा तुमको? बोलो। तुम पद्मश्री कैसे सम्मान पाओगे? अच्छे से करो बाबूजी, तुम जी नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? अगर तुम अच्छे से भेदभाव और जातिवादिता करने लगोगे, छुआछूत करने लगोगे, तो जी नहीं पाओगे, मर जाओगे तुम। ठीक है ना? और तुम जानते हो छुआछूत कहां करते हो और भेदभाव कहां करते हो? जहां तुम जानते हो कि ये मेरे लेवल से थोड़ा कम है, थोड़ा पैसे में कम है, थोड़ा पर्सनालिटी में कम है, थोड़ा से गरीब है, उसी के साथ तुम रौब झाड़ते हो। तुम अपने लेवल वाले को कभी नहीं बोलते हो, ना टोकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि जब उसको तुम टोकोगे, उसको कहोगे अपने लेवल वाले को या अपने से लेवल से ऊपर वाले को जो तुमसे पैसे में बढ़िया है, जगड़ है, तुम्हें थप्पड़ मार देगा, वो गिर जाओगे। समझ रहे हो? तुम उसके साथ भेदभाव का नाटक करते हो जो बेचारा असहाय है, लाचार है, गरीब है, पैसों से एकदम बेकार है। समझ रहे हो ना? उसके साथ तुम ऐसा करते हो, अपना रौब झाड़ते हो, अन्यथा तुम्हारी दाल और कहीं नहीं गलती। ठीक है? और जानते हो
फलाने जाति ढिकाने जाति करना बंद कर दो। ठीक है ना? ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए और सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक। विश्वास नहीं होता ना? अपने आप में झांक के देखो, तुम कितने साफ सुथरा से रहते हो, तुम कितने अच्छे से रहते हो। तुम्हारे दिल के अंदर जो मैल भरा हुआ है कितना अच्छा है। हम्म? बोलो। छुआछूत और भेदभाव करने वालों, अगर तुम्हें इतना ही बड़ा बनने का शौक है तो जाति से मत बनो बड़ा, कर्म से बनो। समझ रहे हो ना? जाति से बड़ा बनने की कोशिश मत करो, कर्म करो, कर्म। क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो जाति से बड़ा और छोटा नहीं होता, कर्म से होता है बड़ा और छोटा। समझ रहे हो? तो जाति का भेदभाव करना बंद कर दो और कर्म करो, साथ में मिल के रहो, और फालतू की बातें और फालतू के ड्रामे बंद कर दो। खुल के रहो, मस्त रहो, जीते रहो और बिंदास रहो। समझ रहे हो? ये अपना समाज है, ये अपनी धरती है, ये अपना देश है, ये वतन है, यहाँ के लोग सब अपने हैं। समझ रहे हो मेरे भाई, मेरी बहन? ये सब अच्छी बात नहीं है। आपको मेरी बात भले कड़वी लगी हो, मुझे माफ करना, लेकिन भेदभाव करना और छुआछूत, ये सब अच्छी बात नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।